Hello friends, welcome to my class. This class going about current affairs जो कि 17 जुलाई 2020 तक की सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ से कलेक्ट किया हुआ है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपका पहला क्वेश्चन है, As announced by Asia Cricket Council, Asia Cup cricket tournament has been postponed until when? यानी कि एशिया क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित किया हुआ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। तो ये आपका हटा दिया गया है जून 2021 तक के लिए, जो कि हमारा ऑप्शन भी एकदम ठीक है। और ये आपके कोविड-19 पैंडमिक के कारण इसको पीछे हटा दिया गया है। चलिए भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड्रजेस डूडा हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन जुलाई 2020? यानी कि जुलाई 2020 में एंड्रजेस डूडा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो कि फिर से एक बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड के प्रेसिडेंट चुने गए हैं ये। तो जैसे कि इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। तो ये है आपके, इसमें इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट दिए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट दिखे आपको वो आप इनका नोट्स कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड जाते जाते एक बार और इसके बारे में जान दीजिए। जो इनके कॉम्पिटिटर थे उनका नाम है आपका रफाल ट्रेजाकोवस्की, और इनको हराकर ये इस बार प्रेसिडेंट बने हैं। और इनको यानी कि जो डूडा हैं, इनको आपके दक्षिणपंथी लॉ एंड जस्टिस पार्टी यानी कि PIS का समर्थन प्राप्त था, इसीलिए ये आपके इलेक्टेड हो गए हैं इस बार। और आंद्रेस डूडा ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। और इन्होंने जो अभी आपके इलेक्शन हुए हैं उसका 48.45% इन्होंने प्राप्त किया है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड इंडिया सेकेंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू यानी कि YNR एट द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम यानी कि HLPF? यह है आपका, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम HLPF में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR प्रस्तुत की है? तो ये आपकी प्रस्तुत की है, देखिए बताइए किसने की है आपकी। तो ये हमारा ऑप्शन डी एकदम ठीक है, ये की है नीति आयोग यानी कि NITI, ठीक है, यानी कि NITI। ये तो इस NI ने अपने न्यू दूसरी जो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा है वो प्रस्तुत करी है। और आपको बता दें कि भारत VNR 2020 की रिपोर्ट डिकेड ऑफ एक्शन SDG को ग्लोबल से लोकल तक ले जाना है, ठीक है। तो जिसमें डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और आपके डॉक्टर VK पॉल सदस्य हैं नीति आयोग के, और जिसमें श्री अमिताभ कांत CEO हैं और नीति आयोग के, और श्रीमती तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी इन्वेस्टेड इन इंडिया बाय गूगल विद ए फोकस ऑन डाइजेस्टिंग द इकोनॉमी एंड बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने और भारत प्रथम उत्पादों और सेवाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गूगल द्वारा भारत में कितनी राशि का निवेश किया हुआ है? तो ये आपका निवेश किया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक है, 75,000 करोड़ रुपए निवेश किया गया है, जिसमें आपको या आपके गूगल भारत में अगले 5 से 7 वर्षों में $10 बिलियन, ठीक है, $10 बिलियन
डॉलर का निवेश करेगा, जिसके कि हम रुपए में करते हैं तो 75,000 करोड़ रुपए बैठते हैं, जो अर्थव्यवस्था को यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने और भारत प्रथम उत्पादों और सेवाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके सीईओ आपको पता ही है, सुंदर पिचई ने इसका अनाउंस किया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है हमारा, विच कंट्री हैज़ बीन ड्रॉप्ड बाय ईरान इन इट्स चाबहार रेल प्रोजेक्ट टू जैदान। ठीक है, तो ईरान को चाबहार रेल परियोजना में जायदान को किस देश से हटा दिया है? तो ये हटा दिया है आपके भारत से। ठीक है, जिसमें कि भारत को अपने धन की देरी देने के कारण भारत से बिना किसी सहायता के गिरा दिया है। और इसमें जो आपका समझौता है, इसमें भारत को 4 साल के बाद हटाया, यानी कि 4 साल पहले इस परियोजना को शुरू किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जीडीपी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज हाईलाइटेड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, बाय विच ईयर द गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ डीजीपी। यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रकाश डाला, जिस वर्ष सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% तक बनाने का लक्ष्य है। तो यानी कि किस ईयर तक आपका बनाने का लक्ष्य है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, 2025 तक। ठीक है, एक बैठक में आपके डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रकाश डाला कि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जो छोटे छोटे से आपके औद्योगिक उत्पाद होते हैं, घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, उसका सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर आपका 2.5% किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइसेस कॉल्ड शुद्ध टू मेक रूम्स कोविड फ्री। यानी कि किस संस्थान ने कमरे को कोरोना मुक्त करने के लिए शुद्ध नामक यूवी सैनिटाइजिंग उपकरण विकसित किया है? तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए है क्या। ये आपका शुद्ध नामक एक परावैंगनी यूवी उत्पाद का विकास किया हुआ है, जो स्मार्टफोन से चलता है। ये हैंडी परावैंगनी कीटाणु शोधन हेल्पर है, जो कि शुद्ध है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको आगे दिया हुआ है, देखिए ये है आपका शुद्ध उपकरण है, ये शुद्ध नाम का, जिससे कि आपका कमरे को सैनिटाइज किया जा सकता है। और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि जो लिक्विड सैनिटाइजर इस्तेमाल होता है उसमें केमिकल होने की वजह से रिएक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए आपको इस आईआईटी कानपुर ने इस डिवाइस का आविष्कार किया है। जैसे कि इसका फिर सही आंसर है हमारा आईआईटी कानपुर। ठीक है, जैसे कि इसके बारे में आप थोड़ा सा और जान लीजिए। इसका है आपका, इसमें 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स इस डिवाइस में लगी हुई हैं, जो कि आपके 15 ही मिनट में 10x10 यानी कि 15 मिनट में आपके 10x10 के कमरे को ये सैनिटाइज कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका उपयोग ये माना गया है कि इसका उपयोग भीड़ भाड़ वाली जगह और गंदे कमरों को सैनिटाइज करने में इसका उपयोग किया जाए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इमर्ज ऑन टॉप इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम सेवा स्वनिधि स्कीम। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर उभरा है? तो ये इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश राज्य है आपके, इस आत्मनिर्भर निधि जो पीएम ने शुरू की थी, पीएम स्वयं निधि योजना को लागू करने में फर्स्ट नंबर पर है आपका। राज्य में सभी सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद करने के लिए ये योजना लागू की जा रही है। तो इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य बन गया आपका मध्य प्रदेश। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, इन जुलाई 2020 विच बैंक अनाउंस टू सेट अप द IFSC बैंकिंग यूनिट एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर गुजरात। यानी कि जुलाई 2020 में आपकी किस बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट शहर से IFSC बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये आपकी बैंक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। HSBC बैंक है आपकी, जो कि हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी गांधी गुजरात में गिफ्ट शहर में IFSC बैंकिंग यूनिट स्थापित करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्नोलॉजी गेंट हैज अनाउंस्ड its partnership with CBSE to help 1 billion teacher conduct classes online by the end of the year। यानी कि किस प्रौद्योगिकी दिग्गज ने CBSE के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को वर्ष के अंत तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने में मदद करने की घोषणा की है। तो ये आपको पता लग रहा होगा कि ये गूगल, हमारा इसका सही आंसर है। गूगल ने 1 मिलियन शिक्षकों को वर्ष के अंत तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने में मदद करने के लिए CBSE के साथ अपनी साझेदारी का अनाउंसमेंट किया है। गूगल यूट्यूब, गूगल क्लासरूम और गूगल सीट के माध्यम से कक्षाएं चलाने के लिए भारत भर के, यानी कि क्लास चलाने के लिए पूरे ऑल इंडिया के आपके 22,000 स्कूलों के टीचर्स की हेल्प करेगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच क्रेडिट अमाउंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि जो कि आपका नाबार्ड शॉर्ट फॉर्म है उसका, जिसमें कि N से आपका नेशनल, B से आपका बैंक, A से एग्रीकल्चर एंड R रूरल और D डेवलपमेंट टू वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक सो फार। ठीक है, यानी कि अब तक कोविड-19 महामारी के दौरान पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है। तो ये आपकी ऋण राशि प्रदान की गई है, हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक है। 1,607 करोड़ रुपए आपके राशि की प्रदान की गई है, जो कि पश्चिम बंगाल के किसानों की सहायता करने के लिए वहाँ मदद की जाएगी उन पैसों से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। ये लास्ट था बट नॉट लीस्ट। चलिए फिर कल मिलते हैं एक और न्यू क्लास के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।